अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि 2,50,000 रुपये से लेके 3 लाख रुपए तक पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपने मेरी लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा कि टॉप 10 ब्रांड हमने चूज किए कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो चल रहे हैं, आपने उन्हीं ब्रांड्स के अंदर रहना है। उन्हीं ब्रांड्स के अंदर से मैंने 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज किए हैं, यानी कि सेलेक्ट किए हैं, ताकि आपको मजीद उनके ऊपर अपडेट किया जाए कि जून 2026 के अंदर अगर आपने कोई 2,50,000 रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज करना है तो आप फिर इन 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर में से एक कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2 लाख रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए तक और 3 लाख रुपए से लेके तकरीबन 4 लाख रुपए तक जो 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर टॉप के मौजूद हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो प्राइस टैग बहुत जरूरी है। दोस्त बजट के अंदर जाते हैं, कहते हैं कि यार हमारा जो बजट है वो इतना है, इसी के अंदर हमें बताएं कि बेस्ट जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो कौन सा है। ये जो 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर मैं आपको बताऊंगा तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपके एरिया में फ्लैगशिप स्टोर या डीलर मौजूद है आपने उसको चूज करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप नंबर 1 पोजीशन वाला चूज कर लें लेकिन बाद में आपके एरिया के अंदर वो डीलर ही ना हो उस कंपनी का या उसका कोई फ्लैगशिप स्टोर ही ना हो, तो बाद में आपको आफ्टर सेल्स के अंदर मसला आ सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि किसी अच्छे डीलर से ले जो कि आपको यानी कि आफ्टर सेल सर्विसेज भी अच्छी दे सके और कंपनी से फाइट भी कर सके। तो नंबर 5 पोजीशन के ऊपर इस टाइम मेरे पास मौजूद है ईवीओन का टाइटन। 2,70,000 रुपए में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको ईवीओन के फ्लैगशिप स्टोर से मिलने वाला है। इसकी बेस्ट चीज जो मुझे फील हुई या लगी वो ये थी कि फिलियन ब्रांड का इन्होंने जो बैटरी पैक है उसका इस्तेमाल इसके अंदर किया है। 76.8 वोल्ट और 32 एम्पेयर का बैटरी पैक इसके अंदर मौजूद है। 2.46 किलोवाट और का हमें बैकअप मिलने वाला है। इसी तरह इसके अंदर जो हमें चार्जर है वो 5 एम्पेयर का मिलेगा और 6 घंटे के अंदर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 0 से 100% तक तकरीबन चार्ज हो जाएगा। इसी तरह QS मोटर का इस्तेमाल किया गया है। 1500 वाट की BLDC मोटर इसके अंदर मौजूद है। QS ब्रांड जो है ये भी चाइना के अंदर जो है वो नंबर 1 यानी कि मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये भी इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा जो बेसिक फीचर्स हैं जितने भी हैं यानी कि रिवर्स असिस्ट, क्रूज कंट्रोल और हैजर्ड और साइड स्टैंड सेंसर, ये 4 ऐसे बेसिक फीचर्स हैं जो हर इलेक्ट्रिक स्कूटर में हर सूरत में होने चाहिए। तो ये चारों के चारों इसके अंदर मौजूद है। अगर इसकी स्पीड की बात करते हैं तो 55 किलोमीटर पर और इसकी स्पीड हमें मिलने वाली है और तकरीबन 50 किलोमीटर पर और की स्पीड के ऊपर अगर हम इसकी माइलेज लेते हैं तो 100% से लेके 0% तक बैटरी पैक के ऊपर हमें ये तकरीबन 100 किलोमीटर या मैक्सिमम 110 किलोमीटर की राइड देने वाला है। और टायर्स की बात करते हैं तो हमें 90/90-12 4 प्लाई के टायर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मिलने वाले हैं। तो इसी तरह नंबर 5 पोजीशन के ऊपर मेरे पास मौजूद था ईवीओन का टाइटन। नंबर 4 पोजीशन के ऊपर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है क्राउन चैंपियन सिंपल चैंपियन। एक तो क्राउन चैंपियन प्रो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में पाकिस्तानी मार्केट के अंदर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम प्राइस टैग के अंदर बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें फिर क्राउन चैंपियन मिलता है। क्राउन चैंपियन के अंदर जो बैटरी पैक है वो क्राउन का अपना है। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है यानी कि अंदर की इंफॉर्मेशन है वो ये है कि EVEE कंपनी के सेल्स का इस्तेमाल अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर किया जा रहा है, लेकिन किसी भी जगह पे ऑफिशियली इस चीज को एंडोर्स नहीं किया जा रहा कि किस ब्रांड के बैकन ब्रांड के सेल्स का इस्तेमाल इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर किया जा रहा है। 73.6 वोल्ट और 40 एम्पेयर का बैटरी पैक इसके अंदर मौजूद है। तकरीबन 2.9 या 3 किलोवाट और का बैकअप हमें मिलने वाला है। 10 एम्पेयर के चार्जर का इस्तेमाल किया जाएगा और तकरीबन 5 घंटे के अंदर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 0% से लेके 100% तक फुल चार्जिंग देगा। जहां तक स्पीड की बात है तो कंपनी क्लेम ये है कि 60 किलोमीटर पर और से लेके 70 किलोमीटर पर और तक आपको इसकी स्पीड मिलेगी और तकरीबन अगर 50 की स्पीड पे हम इसे चलाते हैं तो मैक्सिमम जो है वो 110 किलोमीटर से लेके 120 किलोमीटर तक की माइलेज हमें ये इलेक्ट्रिक स्कूटर देने वाला है। इसकी ऑल यानी कि जितने भी बेसिक फीचर हैं वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं, जिसके अंदर रिवर्स असिस्ट, क्रूज कंट्रोल, हैजर्ड फ्लैशिंग और इसी तरह साइड स्टैंड सेंसर भी मौजूद है। एक बात जो इसके अंदर थोड़ी सी हटके है वो ये है कि फ्रंट साइड पे 12 इंच के टायर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि रियर साइड पे यानी कि जो मोटर है वहां पे 10 इंच के टायर का इस्तेमाल किया गया है। तो इसके अंदर जो मोटर है वो निस्बतन छोटी है। इसी तरह यहाँ पे हमें इसके इर्द गिर्द जो है वो सेफ्टी ग्रिल भी मिलेगी ताकि किसी भी किस्म के हादसे की सूरत में हमारी मैक्सिमम जो सेफ्टी है वो हो सके। इसके अलावा ड्यूल डिस्क ब्रेक के साथ साथ हमें यहाँ पे एक मुनासिब किस्म की मिड लेवल की बूट स्पेस भी
मिलने वाली है। इसी तरह नंबर 3 पोजीशन के ऊपर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है याडिया T5L। गो के इसके अंदर फीचर्स बहुत कम है, लेकिन चूंकि एक ब्रांड है और बहुत ही जबरदस्त किस्म की वारंटी भी हमें ऑफर कर रहा है, तो नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर मेरे पास मौजूद है याडिया T5L। जहां तक बैटरी पैक का ताल्लुक है तो ग्रीनवे टेक्नोलॉजी, अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करें तो आपको टॉप के जो 4-5 ब्रांड्स हैं उन्हीं के अंदर ये कंपनी आपको नजर आएगी। तो ग्रीनवे टेक्नोलॉजी का इसके अंदर बैटरी पैक 72 वोल्ट और 30 एम्पेयर के बैटरी पैक के साथ मौजूद है, यानी कि 2.16 किलोवाट और का हमें इसके अंदर बैकअप मिलेगा। 6 एम्पेयर के चार्जर का इस्तेमाल किया जाएगा और तकरीबन जो चार्जिंग टाइम है वो 5 घंटे तक इसके अंदर हो सकता है। 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमें इसके ऊपर मिलेगी और तकरीबन इसी स्पीड के ऊपर हम इसका अगर माइलेज टेस्ट लेते हैं, जो कि हम ऑलरेडी ले भी चुके हैं, वीडियो यानी कि मेरे YouTube चैनल के ऊपर ही यहाँ पे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं, तो हमें तकरीबन 95 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक की माइलेज भी मिलने वाली है। यहाँ पे रिवर्स असिस्ट हमें नहीं मिलेगा, क्रूज कंट्रोल हमें नहीं मिलेगा और इसी तरह साइड स्टैंड सेंसर भी नहीं मिलने वाला, जबकि इसके अंदर हैजर्ड की फ्लैशिंग मौजूद है और इसके अंदर जो बूट स्पेस है वो भी मिड लेवल से लेके हाई लेवल तक, यानी कि बहुत ही मुनासिब किस्म की इसके अंदर बूट स्पेस भी मौजूद है। इसी तरह इसके अगर टायर साइज की हम बात करते हैं तो 3.00-10 इंचेस के टायर्स का इस्तेमाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर किया गया है और टायर्स की जो थिकनेस है वो 6 प्लाई इसके अंदर मौजूद है। तीसरे नंबर पे मेरे पास यहाँ पे मौजूद था याडिया का T5L। नंबर 2 पोजीशन के ऊपर मेरे पास इस वक्त मौजूद है मेट्रो M6 M पावर। मेट्रो M6 M पावर के अंदर 2 वर्जन इस टाइम मौजूद है, 2 वेरिएंट मौजूद है, एक नॉन पोर्टेबल बैटरी है यानी कि फिक्स बैटरी है और एक पोर्टेबल बैटरी है। तो यहाँ पे जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो पोर्टेबल बैटरी के ऊपर कर रहे हैं। तो पोर्टेबल बैटरी के अंदर गोशन हाईटेक के सेल्स का इस्तेमाल किया गया और ये पोर्टेबल है, यानी कि आप इसे बाहर निकाल के किसी भी जगह पे जाके चार्ज कर सकते हैं। 72 वोल्ट 30 एम्पेयर का ये बैटरी पैक इसके अंदर मौजूद है और इसी तरह 2.16 किलोवाट और का हमें बैकअप इसके अंदर मिलने वाला है। 5 एम्पेयर के चार्जर का इस्तेमाल किया जाएगा और मैक्सिमम चार्जिंग टाइम जो है वो तकरीबन 6 घंटे तक इसके अंदर हो सकता है। 55 किलोमीटर पर और इसकी हमें स्पीड मिलने वाली है और अगर हम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर इसका माइलेज टेस्ट करते हैं तो हमें तकरीबन 100 किलोमीटर की माइलेज भी इसके ऊपर मिलने वाली है। इसके अंदर भी बेसिक किस्म के तमाम फीचर्स मौजूद हैं सवाए एक क्रूज कंट्रोल के। क्रूज कंट्रोल के अलावा इसके अंदर रिवर्स असिस्ट मौजूद है, साइड स्टैंड सेंसर मौजूद है, हैजर्ड की फ्लैशिंग मौजूद है, लेकिन इसके अंदर बूट स्पेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं मौजूद, यानी कि बूट स्पेस के अंदर जो हम अपनी चीजें रख सकते हैं वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरह 90/90-12 के टायर्स का इस्तेमाल फ्रंट साइड पे किया गया और 90/80-12 के जो टायर साइज है वो रियर साइड पे मौजूद है और दोनों ही 6 प्लाई के अंदर मौजूद हैं। तो हमारी यानी कि रैंकिंग के अंदर नंबर 2 पोजीशन के ऊपर इस टाइम जो इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद है वो है मेट्रो M6 M पावर। तो नंबर 1 पोजीशन के ऊपर जिस इलेक्ट्रिक स्कूटर ने 2,50,000 रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक, यानी कि इस प्राइस टैग के अंदर नंबर 1 पोजीशन जून 2026 के अंदर हासिल की है वो है हाई स्पीड विक्टर। तो हाई स्पीड विक्टर जो है वो इस टाइम यानी कि नंबर 1 पोजीशन के ऊपर यहां पे मौजूद है। जहां तक इसके बैटरी पैक का ताल्लुक है तो फिलियन ब्रांड की 76.8 वोल्ट और 32 एम्पेयर के बैटरी पैक के साथ हमें यहां पे 2.46 किलोवाट और के बैकअप के साथ जो बैटरी पैक है वो मिलने वाला है। इसी तरह 1500 वाट की BLDC मोटर का इस्तेमाल भी इसके अंदर किया गया है और सबसे बढ़ के एक चीज जो मैंने इसके अंदर फील की है, एक तो इसकी थोड़ी सी हाइट जो है वो काफी अच्छी है और दूसरा कि इसके अंदर जो टायर्स का इस्तेमाल किया गया है वो 90/90-12 के साथ साथ 8 प्लाई के टायर हैं जिनकी थिकनेस जो है वो काफी ज्यादा मौजूद है, जिसकी वजह से रोड ग्रिप भी बहुत अच्छी होने वाली है और उम्मीद की जाती है कि तकरीबन हमें ये 20,000 किलोमीटर तक, अगर हमारा यानी कि टायर जो पंचर नहीं होता तो 20,000 किलोमीटर तक भी हमें ये अपनी लाइफ दे सकते हैं। इसी तरह बेसिक किस्म के जितने भी यानी कि फीचर्स हैं वो सारे ही इसके अंदर मौजूद है। उसके अंदर आप कह सकते हैं कि जैसे रिवर्स असिस्ट है, क्रूज कंट्रोल है, हैजर्ड फ्लैशिंग है और साइड स्टैंड सेंसर भी मौजूद है। इसी तरह पोर्टेबल बैटरी के साथ साथ हमें इसके अंदर एक मुनासिब किस्म की जो स्पेस है
बूट स्पेस जो है वो भी मिलने वाली है और हमें इसके साथ साथ 10 एम्पेयर का चार्जर भी मिलने वाला है। 10 एम्पेयर के चार्जर के साथ यहाँ पे हम 0 से 100% इसको सिर्फ 3.5 घंटे के अंदर चार्ज भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर तमाम यानी कि टॉप 5 जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जब हम उनको देखते हैं तो उनके अंदर जो नंबर 1 पोजीशन बनती है जून 2026 के अंदर, तो वो हाई स्पीड विक्टर की बनती है। और आपको पता है कि मैं ऑलरेडी इसको चूज भी कर चुका हूं और इससे परचेज भी कर चुका हूं और आपको पता है कि इसकी वीडियोस भी आ रही हैं। तो टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है 2,50,000 रुपए से 3 लाख रुपए के अंदर, वो मैंने आपको बता दिए। कोशिश करें कि अपने जो करीबी यानी कि डीलरशिप है या फ्लैगशिप स्टोर है वहां से इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज करें ताकि आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर और स्पेयर पार्ट्स के अंदर आपको इशू ना आए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।